आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब 28% होगा महंगाई भत्ता। कांवड़ यात्रा यूपी सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया खुद संज्ञान, केंद्र को भी नोटिस। पंजाब में फिर हलचल तेज, आपकी तारीफ कर चुके सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान देने की तैयारी, कैप्टन की सलाह दरकिनार। पीयूष गोयल को मिला बड़ा प्रमोशन, अब होंगे राज्यसभा के नेता, थावरचंद गहलोत की लेंगे जगह। धर्मशाला पंजाबी गायक मनमीत सिंह का शव बरामद, दोस्तों के सामने नाले में बह गया था। लापरवाही, गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश, जहां कोरोना नियम टूटे वहां फिर से लगा दी जाए पाबंदियां। ड्रैगन को भारी पड़ी पाकिस्तान की दोस्ती, आतंकियों ने चीनी नागरिकों से भरी बस को उड़ाया, 13 लोगों की मौत। सोनू सूद को फिल्म में पीटता देख फैन को आया गुस्सा, तोड़ डाला खुद का टीवी, फिर एक्टर ने कही ये बात। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के पॉइंट सिस्टम में बदलाव, आईसीसी ने की घोषणा। लंबे इंतजार के बाद आज केंद्रीय कर्मचारियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इसके साथ ही जुलाई से कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का ऐलान किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते साल के मार्च महीने में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर 21% करने का ऐलान किया था। हालांकि कोरोना की वजह से अतिरिक्त 4% के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया है। ये रोक जून 2021 तक के लिए लागू कर दी गई। अब सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए ये रोक हटा दी है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने कर्मचारियों को 3 किस्तों को मिलाकर 11% महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है। ये फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के निर्णय पर स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रोहिंगटन एस नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर विचार करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार व यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। जस्टिस नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आज अखबार देखने पर हमें इस बात पर परेशानी हुई कि कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस वर्ष कांवड़ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पंजाब कांग्रेस में लगभग 1.5 माह से चल रही रार पर आज विराम लग सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आला कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सलाह दरकिनार कर नवजोत सिंह सिद्धू के सिर प्रदेश पार्टी प्रधान का ताज सजाने की तैयारी कर ली है। हालांकि सीएम पद के दावेदार कैप्टन ही होंगे। मंगलवार को सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की खूब तारीफ की थी। इसके बाद देर शाम पंजाब सीएम के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस सबके कांग्रेस के महासचिव और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ा प्रमोशन मिला है। अब वह राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। वह हाल ही में राज्यपाल बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। हाल ही में मोदी सरकार में हुए बड़े फेरबदल के दौरान उनके मंत्रालय में भी तब्दीली की गई है। अब वह वाणिज्य मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास उपभोक्ता एवं खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय भी हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का प्रभार भी उनके ही पास है। पीयूष गोयल को यह अहम जिम्मेदारी 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र के कुछ दिनों पहले ही मिली है। संसद का मॉनसून सेशन 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। पंजाबी गायक मनमीत सिंह का शव हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के करेड़ी झील इलाके से बरामद हुआ है। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि सोमवार सुबह मनमीत अपने भाई और 3 दोस्तों के साथ करेरी लेक गया था। भारी बारिश होने के दौरान करेरी में पहाड़ पर सभी नूली नाले को पार कर रहे थे। नाले को पार करते समय सभी की आंखों के सामने मनमीत पानी में बह गया।
पुलिस को सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम करेरी पहुंची। मंगलवार को मनमीत का शव बरामद किया गया। अभी तक मनमीत का शव शाहपुर के पास बोहदरीणी पहुंचा है। आज धर्मशाला में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने और पाबंदियों में ढील के बाद लोग फिर से बाहर निकलने लगे हैं। बाजारों और पर्यटन स्थलों में भीड़ उमड़ रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ बढ़ने पर लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों को पत्र जारी कर पाबंदियां लगाने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक बस में बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस बस में चीनी नागरिक सवार थे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह बस ऊपरी कोहिस्तान में चीनी इंजीनियरों को दसू बांध की साइट पर लेकर जा रही थी। इसी दौरान धमाका हुआ जिसमें 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी के अनुसार बस में 30 चीनी इंजीनियर सवार थे। इसके अलावा कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक बस दशू बांध पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रही थी। बस की सुरक्षा पाकिस्तानी सैनिक कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बस में ब्लास्ट हुआ। अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर है। सोनू सूद बहुत से लोगों के लिए केवल फिल्मों के नहीं बल्कि असल जिंदगी के भी हीरो हैं। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में उन्होंने बहुत से परेशान, जरूरतमंद और गरीबी लोगों की मदद की, जिसकी वजह से सोनू सूद की चारों ओर तारीफ होती रहती है। इतना ही नहीं, सोनू सूद की फैन फॉलोइंग अब इतनी बढ़ गई है कि उनके चाहने वाले कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इन सबके बीच सोनू सूद के लिए दीवानगी का एक किस्सा तेलंगाना के संगारेड्डी में देखने को मिला है, जहां 7 साल के एक बच्चे ने फिल्म में सोनू सूद को पीटता देख अपना टीवी तोड़ दिया है। सोनू सूद साउथ सिनेमा और बॉलीवुड की कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा कर चुके हैं। उनके अभिनय को दर्शक हमेशा से पसंद करते आए हैं, लेकिन अब टीवी में सोनू सूद को पीटता देख बच्चे ने अपना टीवी तोड़ दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के लिए नए पॉइंट सिस्टम की घोषणा कर दी है। हर मैच जीतने पर टीम को 12 पॉइंट्स मिलेंगे। सीरीज कितने भी मैच की हो, उससे पॉइंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीम की रैंकिंग पहले की तरह पॉइंट के परसेंट के हिसाब से होगी। मैच जीतने पर 12 पॉइंट्स और 100% ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। टाई होने पर 6 पॉइंट्स और 50% ऑफ पॉइंट्स, ड्रॉ होने पर 4 पॉइंट्स और 33.33% ऑफ पॉइंट्स। वहीं हारने पर टीम के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे में 2 मैचों की सीरीज में कुल 24 पॉइंट्स होंगे। 3 मैचों की सीरीज में कुल 36 पॉइंट्स, 4 मैचों की सीरीज में कुल 48 पॉइंट्स, 5 मैचों की सीरीज में कुल 60 पॉइंट्स होंगे।